इस रजीम पर अमेरिका से हमले जारी हैं, बल्कि ड्रोन हमले इस रजीम पर गिर रहे हैं। रिचर्ड ग्रीनर और ज़ल्मे खलीलज़ाद वो हट के पलट के झपट के इस रजीम पर हमले कर इमरान खान की रिहाई के हवाले से दोनों की तरफ से बार बार कहा गया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की तरफ से ताज़ा तरीन ड्रोन इस रजीम पर गिराया गया है। उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर की है, वही वीडियो जिसमें जयशंकर भारत के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे जाते हैं, ट्रंप की हलफबरदारी में शिरकत करते हैं, किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाता है, किस तरह से वो अगली सीट पे बैठे हुए अगली नशिस्त पर अगली रॉ में। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान अगर जेल में ना होते, जैसा कि जयशंकर वहाँ पे मौजूद थे, इमरान खान अगर जेल में ना होते तो वो गेस्ट ऑफ ऑनर होते। ये उनकी तरफ से कहा गया। हम आपको तीनों दिखाते हैं, एक तो उनका ट्वीट, असल वाला ट्वीट, और उसके बाद जो उस पर अंग्रेज़ी में बात की गई है, जिस तरह उसको नरेट किया गया है, और इसके साथ साथ उर्दू भी आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ इनकी तरफ से ये वीडियो भी शेयर की गई है जिसमें जयशंकर अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं। आखिर में उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि इमरान खान को रिहा करो, मुकम्मल तबाही से बचने का यही तरीका है। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सदर ट्रंप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो मुझे यकीन है कि वो इस इंतहाई अहम तकरीब में मेहमान खसूसी होते। पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो गया। इमरान खान को आज़ाद करें और पाकिस्तान को तबाह होने से बचाएं। ये ड्रोन हमला इस रजीम पर किया गया है। देखते हैं कि रजीम कब तक ऐसे हमले बर्दाश्त करती है और कब ये घुटने अमेरिका के सामने टेक देती है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। टेरियन वाइट इमरान खान के हवाले से मुस्लिम लीग नून वाले जो प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, एक जज साहब की तरफ से तो इमरान खान को इस केस में लपेटने की पूरी कोशिश। कौन जज साहब हो सकते हैं? काजी फायजी साहब हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं थे। कोई छोटा मोटा जज हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं थे। ये थे जस्टिस आमर फारूक साहब। 3 जज बैठते हैं, 2 ने इमरान खान के हक़ में फैसला कर दिया कि टेरियन वाइट का केस कोई बनता ही नहीं है। तो जस्टिस आमर फारूक साहब की तरफ से इस फैसले को जारी ही नहीं किया गया और नया बेंच बनाने लगे। नया बेंच भी बना दिया। पहली समाअत के दौरान इस केस को उस बेंच की तरफ से उड़ा के रख दिया गया। तो टेरियन के मामू सुना है कि पाकिस्तान में आ गए। कैसे आ गए? टेरियन के मामू कौन है? शहबाज गिल की तरफ से अपने वीलॉग में कहा गया है कि टेरियन वाइट के मामू पाकिस्तान में आ गए। पहले भी मामू मौजूद थे, लेकिन अब तो उनके असल मामू यहाँ पे आ गए हैं। उन्होंने किस तरफ इशारा किया? उन्होंने इशारा किया इख्तियार वली जे को मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, और ये एक प्रोग्राम के दौरान फिज़ा अकबर का प्रोग्राम था जिसमें ये भी थे, नईम पंजौता भी थे, और दोनों लड़ पड़े। तो मैं समझता हूँ कि दोनों में से जिसका भी कसूर है, लेकिन बेहूदगी मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के लीडरों दोनों की तरफ से की गई। इख्तियार वली और नईम हैदर पंजौता ये लड़े हैं फिज़ा अकबर के प्रोग्राम में। फिज़ा अकबर के प्रोग्राम में एक मरतबा मैं कोहिनूर में गया, उनकी तरफ से कहा गया कि नवाए वक्त से जो लोग आते हैं वो इतने ज़्यादा पुरजोश नहीं होते। सईद आसिफ साहब भी इस प्रोग्राम में जाया करते थे, दीगर भी नवाए वक्त से तलब रखने वाले उनके प्रोग्राम में जाया करते थे। तो आज पता चलता है कि फिज़ा अकबर कैसे पुरजोश लोगों की, तेज तरार लोगों की, फुर्तीले लोगों की बात कर रही थी। ये दोनों लड़ पड़े फिज़ा अकबर के प्रोग्राम में। तो बात कहाँ से शुरू हुई? नईम पंजौता की बात कर रहे थे। इख्तियार वली की तरफ से बार बार बात की गई टेरियन वाइट की। टेरियन वाइट, टेरियन वाइट, टेरियन वाइट। वो कह रहे थे बताओ 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 क्या टेरियन वाइट। तो इसके साथ ही उनकी तरफ से नईम पंजौता की तरफ से कह दिया गया कि मरियम नवाज के हवाले से भी उन्होंने बात कर दी। तो वैसे दोनों पर लख दी लानत भेजने की ज़रूरत है कि मामला जिसने भी शुरू किया वो तो अलग बात है, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं? इमरान खान वहाँ पे मौजूद नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं, और उनसे मनसूब या उनके बारे में जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहब वहाँ पे है ही नहीं। नईम पंजौता इमरान खान के हक में किसी भी हद तक चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी ऐसा ही करते हैं। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून वाले भी अपने लीडरों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वहाँ पे इमरान खान के खिलाफ नून लीग के बंदे ने बात की और पीटीआई के बंदे ने मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ बात की। आखिरकार इन लीडरों का
वहाँ पे क्या लेना देना। आप आपस में एक दूसरे पर जो भी कीचड़ उछाल रहे हैं, वैसे तो वो भी नहीं उछालना चाहिए, अगर आपने उछालना है तो उछालें, लेकिन आप दूसरे के लीडर की क्यों बात करते हैं। और फिर आपको गुस्सा भी बहुत बहार हाल में इसको बेहूदगी करार देंगे और दोनों को यकसां इसका जिम्मेदार करार देंगे। दोनों की तरफ से बेहूदगी नहीं होनी चाहिए थी। ये इनकी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि अपने लोगों को इतना ज़्यादा बेलगाम ना करें। हमने ये भी देखा कि अफनानुल्लाह और शेर अफजल मरवत के दरमियान भी इस तरह की जंग हुई थी, घुमसान हुआ था, लड़ाई हुई थी, मार कुटाई हुई थी, और उसके बाद उन दोनों की आपस में सुलह हो गई। तो पहले इतनी बात ऊपर तक जानी ही नहीं चाहिए। बहरहाल इस मामले में हम किसी एक की भी हमायत नहीं करते। दोनों ने एक जैसा ही काम किया, जुर्म किया, गुनाह किया, या आपने जो भी कुछ कहना है आप कह सकते हैं। तो शहबाज गिल की तरफ से इनको इख्तियार वली को कहा गया कि ये टेरियन वाइट के मामू हैं, क्योंकि इन्होंने पहले वहाँ पे नाम लिया था। अदालत की बात कर लेते हैं। अदालत में जो कुछ हो रहा है, मंसूर अली शाह साहब अलग से, उनका ग्रुप अलग से मुतहरक है, और इसके साथ साथ याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो काजी फैसल साहब की बाकियात हैं। तो आज भी यही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आ चुके हैं। जब याह्या अफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने थे और अपनी बारी के बगैर बन गए थे, और उनको मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए 26वीं आईनी तरमीम लाकर उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह साहब को अलग करने के लिए, ताकि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बन जाए। तो याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद बहुत ही बेबस हैं, लेकिन वो अपनी बेबसी पर भी नाज़ा हैं, फख्र है उनको, बड़े खुश हैं कि चलो प्रोटोकॉल मिल रहा है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम की तपश बढ़ते बढ़ते अब नुक्ता खलाव पर जा पहुंची है। अदलिया में वाज़ेह तकसीम है। हो सकता है कि कोई ऐसा मामला हो जाए कि अदलिया उसी तरह से तकसीम हो जाए जिस तरह से मियां नवाज शरीफ की तरफ से एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके तकसीम करा दी गई थी। बहरहाल अगर अदलिया मुत्तहिद रहती है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जजों को तकसीम करके की गई थी। अदालती निज़ाम आज कहीं डोलता हुआ, कहीं डूबता हुआ नजर आ। बहरहाल इसका बेड़ा क्या तैर सकेगा, क्या अदलिया फिर से कायम हो सकेगी, इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त ऐसा लम्हा आ सकता है जब इधर वाले उधर, उधर वाले इधर हो जाएं, और उस लम्हे फिर अदलिया भी मजबूत हो जाएगी, अदलिया भी मुत्तहिद हो जाएगी। जब तक इसको लड़ाने वाले लोग मौजूद हैं, वो हुकूमत है, कोई अदारे हैं या कोई शख्सियात हैं, तो जब वो लम्हा आ जाएगा तो उसके बाद फिर अदलिया भी मजबूत हो जाएगी, और आपको फिर 26वीं आईनी तरमीम की धज्जियाँ भी उखड़ती हुई, बिखरती हुई नजर आएंगी। मुज़ाकरात के हवाले से मुस्लिम लीग नून वाले जो बयान दे रहे हैं उससे तो बिल्कुल मायूसी है। वो कहते हैं कि किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं बनाया जाएगा। 9 मई पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कमीशन बनाया जाए। 25 नवंबर के हवाले से हो सकता है कि किसी बात पर कंसेंसस हो जाए या कोई कमीशन बन जाए। 9 मई का कमीशन क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये सारा कुछ इनके बस में, इनके इख्तियार में नहीं है। तो बाकी पीटीआई के लीडरों की तरफ से कहा गया है कि अगर कमीशन बनाने का ऐलान ना किया गया तो चौथा दौर मुज़ाकरात का नहीं होगा। तो इस पर मेरा ख्याल है कि अब सबको मुज़ाकरात पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए, और जितने अब तक मुज़ाकरात हो चुके हैं उसी को उसकी मौत करार दे देना चाहिए, उसी को साता कह लेना चाहिए, उसी को चेहलम कह लेना चाहिए, और उसी को बरसी भी कह देना चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।